गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। सभी संगत मिलकर बोलिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी महाराज जी के वेलकम का आप दर्शन पा रहे हैं। गुरु जी महाराज जी का वेलकम हो रहा है। संगत जी जहाँ भी हैं, गुरु जी महाराज जी का शुक्राना कीजिए, आपका हर काम बनेगा। बहुत किस्मत से गुरु जी महाराज जी का वेलकम का दर्शन हो रहा है। जय गुरु जी। गुरु जी आ रहे हैं, शुक्राना कीजिए, बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी अपनी हर संगत को ब्लेस करते हैं। आंटी ने बताया, मीनू आंटी ने, कि कैसे गुरु जी ने उनको बहुत कुछ दिया। आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असंभव चीज़ गुरुजी संभव कर देते हैं। जो डॉक्टर नहीं कर पाते, गुरुजी उसे पूरा करके अपनी संगत को दे देते हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि संगत मेरे पास मेरे नाल जब आया करे तो सिर्फ मुझसे प्रेम करे। संगत जी, गुरुजी हमेशा प्रेम करने के लिए कहते थे संगत को। जय गुरु जी। मीनू शर्मा ने, आंटी ने बताया, मुझे गुरुजी के दर्शन सन 2001 में हुए, जब गुरुजी ने मेरे पुत्र शांतनु की मिर्गी की बीमारी ठीक करी। उसी समय मुझे गुरुजी के दर्शन की प्राप्ति हुई। साथ संगत जी, उसी समय से हमारी बढ़ती हुई मांगों में एक और मांग जुड़ गई। हम कितने नादान होते हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज जी से एक के बाद एक कुछ ना कुछ मांगते ही रहते थे, जबकि गुरुजी कहते थे कि असल चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं है। अब असल चीज़ क्या होती थी संगत जी? असल चीज़ होती थी कि गुरुजी कहते थे, मुझसे मांगने मत आया करो, मुझसे सिर्फ प्रेम करो। और गुरुजी को जो देना है संगत जी, वो देंगे जरूर, क्योंकि गुरुजी महाराज जी इस धरती पे महामानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। भूत भविष्य वर्तमान गुरु जी को सब पता है और अपनी संगत से बेहद प्यार भी करते हैं। तो समय आने पर गुरु जी अवश्य देते हैं। समय का निर्धारण, जगह का निर्धारण गुरु जी स्वयं करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, उन्हीं मांगों में से मेरी एक मांग और गुरु जी महाराज जी से जुड़ गई कि गुरु जी हमें ये भी मिल जाए। हम कितने नादान होते हैं कि एक के बाद एक मांगों की छड़ी लगा देते हैं। संगत जी, गुरु जी गीता को, मेरी जो छोटी बहन है, को एक बच्चे का आशीर्वाद दे दें, ऐसी मनोकामना मेरे दिमाग में चलने लगा। संगत जी, गीता का विवाह सन 1995 में हुआ था और अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण बहुत अजीब सा जिंदगी हो गया था। चारों तरफ से कुछ सुनने को मिलता था कि संतान कब होगी। संगत जी, इस पीड़ा को हम लोग सहन नहीं कर पा रहे थे और ऐसा लगता था कि शादी के हुए काफ़ी दिन बीत गए और एक बच्चा तो हो जाना चाहिए। संगत जी, गीता कनाडा में रहती है। वह पहले कनाडा और उसके बाद भारत में पिछले 5 सालों से अनवरता लगातार चिकित्सालयों, डॉक्टरों के पास, इन्फेंटिंग क्लिनिक में इलाज करा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहे थे। डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे, डॉक्टर भी परेशान थे। साथ संगत जी, गुरु जी ने मुझे उससे सोमवार को व्रत रखने के लिए कहा और एक फल जो उसके लिए छोड़ना आसान हो त्यागने को भी गुरुजी ने बोला। संगत जी, मैंने गीता को यह बात बताई कि गुरुजी ने बोला है कि सोमवार को व्रत रखो और एक फल खाना छोड़ दो। संगत जी, यह सारी बात मैंने गीता को बताई और उसने अमरूद खाना छोड़ दिया, जो उसे बिल्कुल पसंद भी नहीं था। संगत जी, व्रत रखने के कुछ ही महीनों में गीता गर्भवती हो गई, जिससे सारा
परिवार बहुत प्रसन्न था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आने लगीं। पर संगत जी, गुरु जी की कैसी माया, गुरु जी की कैसी लीला, गुरु जी की माया। एक पार्टी में उसने गलती से अमरूद खा लिया, जबकि गुरु जी ने खाने के लिए मना किया था, जिसके बारे में उसने मुझे तुरंत फ़ोन करके बताया कि मैंने अमरूद तो खा लिया है, किंतु संगत जी कुछ ही हफ्तों में उसका गर्भपात हो गया और उसने अपने बच्चे को खो दिया। यह कैसी विडंबना थी। यह बिल्कुल उसे नहीं करना चाहिए था। गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए था, लेकिन उसने गलती की। संगत जी, जब मैंने यह बात गुरु जी को बताई तो गुरु जी ने गीता को शिवरात्रि पर, जो बस एक ही सप्ताह बाद थी, शिवरात्रि आने वाली थी, गुरु जी ने कहा कि उसे ले आओ, उसको आने के लिए बोला। गुरु जी के आशीर्वाद से वह कनाडा से सीधे दिल्ली आ गई। संगत जी, गुरु जी ने यह कहकर कि उन्होंने उसे आशीर्वाद दे दिया है, गुरु जी ने कहा, जा तेरा कल्याण कितना। संगत जी, कनाडा जाने को वापस कहा गुरु जी ने। कनाडा लौटकर भी उसने व्रत रखना जारी किया। इस तरह 1 साल व्यतीत हो गया। धीरे धीरे करके 1 साल बीत गया और एक दिन अचानक साल 2005 में गुरु जी ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास गीता की कोई तस्वीर है। संगत जी, 1 साल व्यतीत हो गया, गीता को कोई संतान नहीं हुआ, तो गुरु जी ने पूछा, क्या गीता की कोई तस्वीर है मेरे पास, जो कि उस समय मेरे पास नहीं थी। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे अगली बार उसकी तस्वीर लेकर बड़े मंदिर आने को कहा। अब गुरु जी की कैसी लीला, क्यों गुरु जी ने कहा कि बड़े मंदिर उसकी तस्वीर लेके आओ। संगत जी, इस बात के करीब 1 महीने के अंदर ही गीता ने मुझे फ़ोन पर बताया कि वह गर्भवती थी, किंतु तब तक इस बात की पुष्टि उसकी चिकित्सक डॉक्टर ने नहीं की थी। डॉक्टर ने शीघ्र ही उसकी बात की प्रमाणित कर दी। 22 मई 2006 को गीता ने एक स्वस्थ पुत्र को गुरु जी के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। गीता को एक पुत्र मिल गया। संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जी देर जरूर करते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। वे दाता हैं। धरती पे मानव रूप में मनुष्य का, जीव जंतु का, सबका कल्याण करने के लिए ही आए हैं। संगत जी, यह केवल गुरु जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया था, क्योंकि डॉक्टर, चिकित्सक उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे। डॉक्टर तो हैरान थे कि यह कैसे संभव हो गया। इससे यह बात की भी स्पष्ट होती है कि जन्म और मरण दोनों गुरु जी के हाथ में है। संगत जी, हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। संगत जी, गुरु जो चाहें वो करें और हो भी जाता है। हमें तो गुरु जी के बताए हुए मार्गों पे चलना चाहिए, उनके वचनों का पालन करना चाहिए। जो गुरु जी ने 105 दिव्य अनमोल वचन अपनी प्यारी प्यारी संगत को दिए हैं कि समय समय पर संगत को यह दिव्य 105 वचन सुनने चाहिए। उस वचनों में बहुत शक्तियाँ समाहित है। उस अनमोल वचनों पे यदि आप चलते हैं तो आपके बहुत से रुके हुए काम बनने लगेंगे, घर में खुशियाँ आएंगी। इसी प्रकार संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने कुनाड़ अंकल हैं, कुनाड़ अंकल को बहुत गुरु जी ने ब्लेस किया। अंकल बताते हैं, हमारा परिवार गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है और हम नियमित रूप से गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए भी जाते रहते हैं। जब मुझे गुरु जी के बारे में पता चला तब मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए 2 बार गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर भी गया, लेकिन पूरी तरह उनसे जुड़ नहीं सका।
और संगत जी धीरे धीरे करीब 2 वर्षों में मेरा जुड़ाव धीरे धीरे उनके साथ, गुरु जी के साथ बढ़ता चला गया। साथ संगत जी, मैं आगरा में रहता हूँ, जहाँ पर गुरु जी महाराज जी का मंदिर भी है। जब मैं सब परिवार गुरु जी के आगरा स्थित मंदिर नियमित रूप से जाता हूँ, तो हमें गुरु जी के जन्मदिन के अवसर पर भी आगरा मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वहाँ पर हमारा अनुभव बहुत ही आनंददायक रहा। साथ ही हमें लंगर प्रसाद भी मिला, जो गुरु जी का महाप्रसाद है। संगत जी, लंगर प्रसाद की भी अद्भुत महिमा है। यदि आपने किसी सत्संग में आपको लंगर मिल रहा है, जल प्रसाद मिल रहा है, चाय प्रसाद मिल रहा है, तो यह आपकी बहुत बड़ी किस्मत है और बहुत बड़ा कष्ट आपका खत्म होने वाला है। आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि इन प्रसादों में गुरु जी महाराज की अद्भुत ब्लेसिंग समाहित है। यह जो प्रसाद ग्रहण करता है, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, उसकी अनेकों अनेकों बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हर प्रकार के बिगड़े काम बनने लगते हैं। उसमें गुरु जी ने अथाह शक्तियाँ समाहित की है। इसलिए साथ संगत जी, जब भी हम सत्संग में जाएं, तो गुरु जी के महाप्रसाद का पूरा ग्रहण करें, थोड़ा भी तिनका उसमें न छोड़ें। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारे परिवार में लंबे समय से चली आ रही सभी समस्याएं इन्हीं प्रसाद से धीरे धीरे समाप्त होने लगी हैं। संगत जी, मैं एक ऐसी नौकरी में था जिसमें मुझे बहुत परेशानियां थीं। अन्य बातों के अलावा इसमें मुझे बहुत यात्रा भी करनी पड़ती थी, जिससे मैं अपने परिवार और बच्चों को समय नहीं दे पाता था, जिससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती थी। इस कारणवश मेरी पत्नी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी पत्नी पर ही थी। इसके साथ ही वह एक पार्लर में भी अंशकालिक काम भी कर रही थी। हमारा छोटा बेटा, जो कि अधिक बोलता तो नहीं है, लेकिन ऊर्जा से भरा होने के कारण पूरे दिन घर में इधर उधर ऊपर नीचे दौड़ता कूदता रहता है। इसको लेकर भी हम परेशान थे। वो ठीक से रहता नहीं था, कभी इधर कभी उधर, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, हमेशा दौड़ ही लगाता रहता था, चलता फिरता रहता था, बहुत ऊर्जावान था संगत जी, और हमें थका देता था, परेशान करता था। हम उसके पीछे पीछे भागते थे। इन सभी कारणों से हमारी जीवन शैली दबावपूर्ण और व्यस्त और तनावग्रस्त हो गई थी कि यह सब कुछ कैसे ठीक होगा। संगत जी, अब मैं क्या करता? फिर मैंने सोचा, मैं त्याग पत्र देने की सोच ही रहा था कि त्याग पत्र दे दूं इस नौकरी से, क्योंकि घर को देखना जरूरी है। साथ संगत जी, गुरु जी की कृपा से मुझे घर के पास ही नौकरी मिल गई। अब देखिए संगत जी, गुरु जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, उनकी कृपा कैसे मिलती है, यह सब हम जब सोचने लगते हैं तो गुरु जी हमारी सोच को पकड़ लेते हैं। जो हम लोग सोचते हैं और गुरु जी उसे पूरा करते हैं। इसीलिए आज गुरु जी की संगत भारत सहित विश्व के कई देशों में गुरु जी से जुड़ रही है। गुरु जी का सत्संग हो रहा है। भारत सहित विश्व के कई देशों में गुरु जी की बढ़ियाई हो रहा है, उनकी संगत बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप जो मन में सोचते हैं गुरु जी उसको भी पूरा कर देते हैं। ऐसे दयालु परमपिता आदरणीय पूजनीय गुरु जी हैं। संगत जी, इसमें पारिश्रमिक थोड़ा कम मिल रहा था, अर्थात सैलरी हमें कम मिल रही थी, लेकिन घर के नज़दीक थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु कृपा से समय के साथ उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। संगत जी, गुरु जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे मेरे घर के नज़दीक नौकरी दिया। कृपा करके मेरा हाथ गुरु जी इसी तरह पकड़े रहना, अन्यथा मैं भटक जाऊंगा। साथ संगत जी, यही बात आपको भी मैं समझा रहा हूँ
कि गुरुजी से आप सिर्फ इतना अरदास करें कि गुरुजी आप मुझे अपने नाल रखिए, अपने पास रखिए, मेरा हाथ पकड़े रहिए। मैं पकड़ूंगा हाथ तो शायद छूट सकता है, लेकिन गुरुजी आप हाथ पकड़ेंगे तो जन्मों जन्मांतर चलता रहेगा। इसलिए गुरुजी आपसे मेरी यही विनती है, यही अरदास है, मेरा हाथ पकड़े रहें, अपने अंग संग मुझे लगाए रखें। साथ संगत जी, मेरी पत्नी हमारे बच्चों, विशेषकर मेरे छोटे बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहती है और गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करती है कि वह मेरे बेटे को स्वस्थ कर दें, मेरे बेटे को गुरुजी ठीक कर दें और मेरी पत्नी की सारी चिंताओं का गुरुजी समाधान करें। और संगत जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी की कृपा से सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मेरी बस गुरुजी महाराज जी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दें, अपने चरणों से लगाए रखें, अपने अंग संग हमको रखे रखें और शीघ्र ही संगत जी गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर बुलाकर अपने दर्शन दें और सेवा प्रदान करें। हमें बड़े मंदिर का संगत जी दर्शन करने का सौभाग्य मिला और वहाँ सेवा करने का सौभाग्य मिला। साथ संगत जी, यह बात आपको भी समझनी चाहिए। जब भी आपके पास समय मिले तो गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर में अवश्य जाएं। अब वहाँ जाने के आप फायदे समझिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज जी का बड़ा मंदिर स्वर्ग है धरती पे। छतरपुर भूमि जो है वो ऋषि मुनियों की भूमि है, तपोभूमि है। वो सदियों से ही वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। इसलिए छतरपुर की जो भूमि है पूरी, वह तपोभूमि है। इसीलिए गुरुजी महाराज जी ने वहाँ पर भोलेनाथ महाशिव का मंदिर स्थापित किया, जिससे सभी मानव जात जीव जंतु का कल्याण हो सके। बड़ा मंदिर धरती पे संगत जी स्वर्ग है। गुरुजी ने स्वयं कहा था, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी ने कहा कि इस मंदिर में जो आता है उसका कल्याण तो निश्चित रूप से होता है और बड़े मंदिर के साये से भी यदि कोई गुजर जाता है तो उसका भी कल्याण निश्चित होता है। तो संगत जी, आप समझिए कि बड़े मंदिर की कितनी बड़ी महिमा है और कितनी शक्तियाँ वहाँ समाहित है कि गुरुजी ने स्वयं फिजिकल फॉर्म में कहा था कि इस मंदिर के साये से भी कोई गुजर जाए, अर्थात मंदिर के आसपास से भी कोई गुजर जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। इतनी शक्ति समाहित है संगत जी। तो आप जब कितने भी बड़े कष्ट में हो, पीड़ा में हो, संकट में हो, दुख में हो, परेशानियां में हो, घर में अनेकों बीमारियां हो, आप कृपा करके एक बार बड़े मंदिर गुरुजी महाराज जी का दर्शन करने अवश्य जाएं। वहाँ से किसी संगत से जल प्रसाद लेकर घर आएं, लोटा ब्लेस कराएं। आप देखिए यकीनन आपके सारे काम धीरे धीरे बनने लगेंगे। जो आप मन में सोचते हैं, छोटी छोटी बातें गुरुजी पूरा करने लगते हैं। आप बड़े मंदिर में दर्शन तो कीजिए, वहाँ का ब्लेसिंग लीजिए। संगत जी, मैं यह भी साझा करता हूँ कि आप बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से, भक्ति भाव से यदि आप सच में जाते हैं और भक्ति गुरुजी से अनंत करते हैं तो मैंने बहुत से संगत से ऐसे ऐसे बड़े बड़े सत्संग सुने हैं, पीड़ा कष्ट सुने हैं कि गुरुजी चुटकियों में दूर कर देते हैं। संगत जी, मैं यह भी आशा करता हूँ कि गुरुजी हमें आगरा की संगत से मिलाएंगे और मुझे मेरी नौकरी में रहते हुए अपने परिवार के साथ समय बिताने देंगे, जिससे मैं अपने परिवार की उचित देखभाल कर सकूंगा। गुरुजी कृपया मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव
बनाए रखना। गुरु जी, मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। संगत जी, गुरु जी महाराज जी सभी संगत को एक बराबर प्यार करते हैं, एक बराबर ब्लेस करते हैं। हम ही संगत हैं जो अलग अलग चीज़ों को सोचकर भटकते रहते हैं कि मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना। लेकिन गुरु जी तो सभी संगत को एक समान मानते हैं और गुरु जी महाराज जी के दरबार में कोई भी संगत, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, अमीर हो, गरीब हो, जो जैसी भी हो, लेकिन गुरु जी के दर पे जो आ गया वह एक समान है। चाहे कोई नई संगत हो, चाहे पुरानी संगत हो, गुरु जी के लिए सभी एक समान है। इसीलिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी में हमेशा अपना संपूर्ण विश्वास बना के रखिए। अर्थात गुरु जी महाराज जी को आप 100% सरेंडर कर दीजिए, अपना सब कुछ गुरु को दे दीजिए। जब आप सत्संग में जाएं तो मन, दिमाग, जूते, चप्पल सब बाहर निकालें, मन को बाहर रखें, गुरु जी से जुड़ जाएं। वहाँ सिर्फ आप और गुरु जी हैं। आपका कनेक्शन डायरेक्ट गुरु जी के जुड़ जाना चाहिए। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने गुरजिंदर कौर अंकल को ब्लेस किए और अंकल बताते हैं कि अक्टूबर 2023 में जब मैं यूट्यूब चला रही थी, तभी अचानक गुरु जी से संबंधित कुछ संदेशों पर मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने अधिक ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ गई। सासंगत जी, पुनः एक दिन जब मैं अस्वस्थ थी, तब मुझे वापस यूट्यूब पर गुरु जी के संदेश दिखने लगे। मैंने एक संदेश खोला तो वह गुरु जी महाराज जी का ब्लेसिंग डिवाइन सत्संग था। संगत जी, मैंने थोड़ा उस सत्संग को सुना और फिर उस सत्संग को बंद कर दिया। और संगत जी, अगले दिन फिर मुझे गुरु जी के सत्संग सुनने के संदेश दिखने लगे। ये कैसी गुरु जी की अद्भुत लीला मेरे साथ होने लगी। मैंने सत्संग फिर सुनने शुरू कर दिए कि यदि सत्संग आ रहा है तो सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। यह तो गुरु जी की कही बातें हैं और गुरु जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अर्थात कल्याण अवश्य होगा, तभी यह बार बार सत्संग यूट्यूब पे मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं। और संगत जी, सत्संग सुनते सुनते मेरा मन गुरु जी से बहुत ही गहराई से जुड़ गया। मैं और सत्संग गुरु जी की यूट्यूब पे सुनने लगी। मेरा मन बहुत लगने लगा। गुरु जी की बढ़ियाई, गुरु जी का आशीर्वाद सुनकर मैं गदगद होने लगी। संगत जी, मैंने गुरु जी का एक स्वरूप भी डाउनलोड किया, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। गुरु जी से मुझसे अनंत प्रेम होने लगा और इसी कारणवश मैंने गुरु जी का एक स्वरूप डाउनलोड किया कि अब मैं गुरु जी को अपने पास रखूँगी। और संगत जी, घर के मंदिर में मैंने गुरु जी का वही स्वरूप स्थापित किया और एक प्रति उस स्वरूप का अपने पर्स में भी रख लिया। इतना प्रेम संगत जी हमें गुरु जी से होने लगा। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में और हमारे आसपास के संगत पर भी बहुत होने लगा। आसपास के जो लोग थे धीरे धीरे गुरु जी को जानने लगे और गुरु जी से जुड़ने लगे। संगत जी, हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन हम में से किसी की भी शादी नहीं हो पाई थी और हम लोग शादी को लेकर बहुत चिंतित भी थे, बहुत परेशान भी थे। बहुत से लोग आते थे, देखते थे और चले जाते थे और शादी हम लोगों की नहीं बैठ पाती थी। इसको लेकर अलग अलग लोग भी तरह तरह के सवाल भी करते थे कि शादी कब होगी, क्यों नहीं हो रही है। लोग आते हैं और देख कर चले जाते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है। इन सब कई सवालों से संगत जी हम घिरे थे कि शादी कब होगी। 4 भाई बहन हैं,
चिंता सता रही थी, बड़ी समस्या थी। लेकिन संगत जी, जब भोलेनाथ का साथ हो, गुरु का साथ हो और गुरु में विश्वास हो, भक्ति अनंत हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो त्रिकालदर्शी हैं, भोलेनाथ है, धरती पे महाशिव बनकर आए हैं, मानव का कल्याण बन के आए हैं। उनके पास सब कुछ मिलता है, उनके दर से कोई खाली नहीं जाता। गुरु तो बहुत बड़े दाता हैं, देते ही रहते हैं। अपनी संगत से कभी कुछ नहीं लिया गुरु जी ने, हमेशा देते आए हैं। तो हमारा जरूर कल्याण होगा, यह हम सोचकर ही कि गुरु जी आज नहीं तो कल जरूर पूरा करेंगे। संगत जी, दिन बीतते चले गए, लेकिन बात नहीं बनती थी। हम अब और चिंतित होने लगे। मेरे जीवन में गुरु जी के आगमन के 4 महीने के बाद ही मेरे बड़े भाई का विवाह फरवरी 2024 में संगत जी हो गया। अब आप सोचिए संगत जी, जिन चीज़ों से हम कितना परेशान थे। शादी नहीं हो रही है, हम 4 भाई बहन हैं, लोग आते थे, देखते थे और चले जाते थे, कितनी चिंता थी हमारी। लेकिन गुरुजी महाराज जी से जुड़े सिर्फ 4 महीने हुए और हमने गुरुजी को 100% सरेंडर कर दिया कि गुरुजी अब जो करना है आपको ही करना है, आप ही दाता हैं, अब आपको ही सब कुछ देखना है। ऐसी अरदास संगत जी हमने की और गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद मिला और 2024 में बड़े भाई का विवाह धूमधाम से गुरुजी ने करवा दिया। संगत जी, मेरी माँ को भी गुरुजी का आशीर्वाद मिला। मेरी माँ के दाहिने हाथ और पैर में दर्द था, जो अब पुरानी बात हो गई थी। मेरे एक वरिष्ठ सहकर्मी को भी, जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते समय बाईं तरफ पीड़ा होती थी, संगत जी गुरुजी का स्वरूप मिलते ही उनको भी राहत मिल गई। सोचिए संगत जी कि गुरुजी कितना अपने संगत से बेहद प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, पल पल भर में गुरुजी संगत की सुनते हैं और ठीक कर देते हैं। इसी प्रकार संगत जी, इसी प्रकार मेरी बिल्ली ब्राउनी को सिर में गंभीर चोट लग गई और घाव में कीड़े लग गए थे। परिवार को डर था कि कहीं हम उसको खो न दें। संगत जी, हम बहुत विवश थे, बहुत परेशान थे और उसको लेकर बहुत चिंतित भी थे। मैंने गुरुजी से उसे ठीक करने की प्रार्थना करी। हमारी सभी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हमारे एक परिचित ने हमारी बिल्ली को अपनी गाड़ी में पशु चिकित्सक के पास पहुंचा दिया। वहां उसका उपचार तुरंत आरंभ हो गया और हमें पता चला कि कब वह पूरी तरह से ठीक हो गई। गुरुजी की कृपा से संगत जी वह ठीक हो गई। गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के मुझे आशीर्वाद देने के अपने बहुत अलग अलग तरीके हैं। हम ही संगत नहीं समझ पाते कि हमें कब ब्लेसिंग मिला। संगत जी, गुरुजी आपको ब्लेस करते रहते हैं, आप उनके तरीकों को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए संगत जी, एक शब्द में आता है बेअंत कि गुरुजी की महिमा अनंत है, उसे आप नहीं समझ पाएंगे। मुझे एक ही दिन में गुरुजी से दोहरा आशीर्वाद मिला। एक सुंदर तितली मेरे कंप्यूटर पर आकर बैठ गई, मानो किसी शुभ घटना का पूर्वाभास करा रही हो। ऐसा लग रहा था कि मेरा बड़ा कोई काम होने वाला है, अन्यथा तितली मेरे कंप्यूटर पर क्यों आती। मुझे उसी दिन गुरुजी का एक छोटा स्वरूप संगत जी प्राप्त हुआ और उस स्वरूप को मैंने अपने पर्स में अपने दिल के पास रखा, क्योंकि गुरुजी जिसके अंग संग हों, जिसके साथ हों, उसके हर काम बनने लगते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का एक संदेश आप जरूर हमेशा
चलते फिरते उठते बैठते जपा करिए। यह पाठ आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आपके इस जाप से, आपके इस जो लगातार आप जाप करेंगे उससे आपके हर काम बिगड़े हुए हैं वो बनने लगेंगे। कैसा भी काम बिगड़ा हुआ हो और आप कितने भी बड़े संकट में फंसे हों, आप गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप को जपें, उनके नाम को जपें। जितना आप पाठ करेंगे, जितना नाम जपेंगे संगत जी, उतना ही आपको गुरुजी महाराज जी का ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद मिलता जाएगा और आपका हर काम, हर कष्ट, हर पीड़ा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चलिए अंत में गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप का सभी संगत मिलकर उच्चारण करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस सत्संग को दूसरे संगत को भी शेयर कीजिए, अपने फैमिली को, अपने परिवार को, आस पड़ोस को, जिससे गुरुजी महाराज जी की बढ़ियाई दूसरी संगत भी सुन सके। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं, मेरा ब्लेसिंग, मेरा आशीर्वाद जो तुम्हें मिला है दूसरी संगत को साझा करो, दूसरी संगत को बताओ। गुरुजी महाराज जी यह स्वयं कहते थे। इसलिए संगत जी आप सुने हैं, दूसरे को भी भेजिए, वे भी सुने, गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद उनको भी मिले। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गुरुजी कृपा सत्संग इंडिया। इस चैनल पर ओरिजिनल सत्संग देखने को आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जब भी सत्संग अपलोड हो आपको मिल सके। गुरुजी महाराज जी का ब्लेसिंग आपको मिल सके, आपका कल्याण हो, आपके पूरे परिवार का कल्याण हो। ऐसी मंगल कामना और ऐसी अरदास हम गुरु जी से करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी जो कोई गलती हुआ हो माफ़ करें। गुरु जी आप भी यदि कोई मुझसे भूल से कोई गलती हुई हो तो ज़रूर माफ़ करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक की माफ़ी। जय गुरु जी।